सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे सभी के जीवन में दिया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। बाइबल के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम के अंदर और उसका तीसरा अध्याय। ये तीसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर हमें वचन से बहुत बड़ी बात कहते हैं। और उसमें जब तीसरा वचन हम पढ़ते, तीसरी आयत पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि इस पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान जो है, पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है, वो नए सिरे से जन्म नहीं लेता है तो वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश करना तो दूर की बात, पर देख भी नहीं सकता है ना। तो परमेश्वर आज हम सभी से कहते हैं, यदि नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर के राज्य को जाना तो दूर की बात है, पर हम देख भी नहीं पाएंगे। फिर वचन में और आगे बढ़ते हैं तो 5वें वचन में उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि मनुष्य पानी और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखो, पानी के अंदर और आत्मा की बात लिखी है। जब तक पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा नहीं होता है, जब तक इंसान को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होते हैं, तो बिना पवित्र आत्मा कोई भी मनुष्य कदापि स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके के बपतिस्मा दे देते, बहुत कुछ अपनी मर्जी से चलते, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, वो परमेश्वर का वचन वो इस दुनिया में सारे मनुष्य के लिए एक ही होता है। कोई भी कलीसिया के लिए, कोई भी अलग अलग लोगों की व्यवस्थाओं के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए एक ही वचन बनाया हुआ है। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि नए सिरे से ना जन्मो ना तो मेरा जो स्वर्ग का राज्य है वो देख नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। 5वें वचन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा, यदि मनुष्य सही में पानी से और आत्मा से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और सही में हमें स्वर्ग जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है। स्वर्ग में जाना है तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर की अधीनता में आना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उनके लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में डूबना है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में डूबेंगे, मैं सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार यदि हम उनके लहू में डूबते तो उनके जो पवित्र आत्मा है वो हमें हमारे शरीर के अंदर वो उंडेल देते हैं। और फिर नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को पवित्र आत्मा वो चलाते हैं। पवित्र आत्मा हर एक आज्ञाकारी जो वचन में लिखा है वो करवाते हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा तब तक कोई भी मसीही व्यक्ति परमेश्वर की 100% आज्ञाकारी नहीं कर पाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ऐसे है जिस इंसान के अंदर, जिस मनुष्य में परमेश्वर उंडेल देते हैं, तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य परमेश्वर के हर एक वचन को बहुत ही अच्छे से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ में वो परमेश्वर की आज्ञाकारी कर पाता है। और मैं आप सभी से परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूँ, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, यदि आप नए सिरे से आपका जन्म नहीं हुआ है, तो मेरे भाई, अब जो है जगत का अंत पास में आ चुका है। परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर को ग्रहण करो और सच्चाई से चलो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हम सभी को ले जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष दे। सबको जय मसीह की।